अस्सलाम वालेकुम गाइस। शादी के बाद ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, हर शादीशुदा औरत इस बात को महसूस करेगी। तो आज का टॉपिक जो है मेरा ये है और मैं आपसे ढेर सारी बात करने के लिए आई हूँ। आप लोग फ्री होकर बैठना और वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको क्या अच्छा लगा ये ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करूँगी मैं आपसे, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही आसान तरीके से भिंडी बनाऊँगी और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ढेर सारी बातें। तो इतने आसान तरीके से भिंडी शायद मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और आप लोगों ने अगर बनाई होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वाली भिंडी जब के लिए होती हैं या तो आपके घर पे इतने मेहमान आ गए हों और मेहमान के साथ आपने टाइम स्पेंड किया हो, आपके पास टाइम नहीं बचा हो और खाना आपको 10 से 15 मिनट में रेडी करना हो, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि सब्ज़ी कटने में इतना ज़्यादा टाइम जाता है और कटिंग करने में बहुत लंबा टाइम चला जाता है, तो पकाने में कितना जाएगा। तो उसी के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत टेस्टी, बहुत कम टाइम वाली रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बताना इस तरह से भी भिंडी बनाते हैं कि आप लोग। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और मेरे घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आई ये, तो मेरा तो टाइम जो है वो सेव हो गया। तो यहाँ पर मैं भिंडी काट रही थी और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं सोची थी आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एक शादीशुदा औरत के बारे में, शादीशुदा लड़की के बारे में जो गुज़र चुकी है, अपनी ज़िंदगी जी चुकी है, जो जी रही हैं, जो अभी जिएंगी भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी शादी भी नहीं हुई है, जिएंगी का मतलब मेरा ये है कि शादी भी नहीं हुई है, तो अनमैरिड है। लेकिन है ये बेसिकली मैरिड लोगों के लिए ये वाला व्लॉग। तो पहले रेसिपी बताती हूँ आपको, ठीक है, फिर कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर हमने भिंडी को काट लिया था, सारी भिंडी काट ली थी। अब मुझे लेना है 2 प्याज और उसको चॉप कर लेना है। हरी मिर्च लेना है, इसमें जाएगा चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने डाली थी। और सारे मसाले हमें सारी ही चीज़ इस भिंडी में डालनी है, सब कुछ कट करके। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही थी, हरी मिर्च काटूँगी और रेड चिली जो होती है ना, सालिम वाली लाल मिर्च, उनको हाथ से ऐसे ही तोड़ लेना है, वो भी इसी में डलेंगे। सारा मसाला भिंडी में ही डल जाएगा। तो कितना ज़्यादा सिंपल है ये सब्ज़ी, मतलब ज़िंदगी की पहली सब्ज़ी ऐसी है जो इतनी ज़्यादा सिंपल तरीके से बनती है। और ये सच में, ये तो वायरल ही कर दो आप, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लगी मुझे ये। तो हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मुझे डालनी है इसमें प्याज, और प्याज डालने के बाद इसमें डालेंगे अब जो हाथ से मैंने तोड़ी थी सालिम लाल मिर्च वो, और मुझे हरी मिर्च भी डालनी है इसमें क्योंकि हरी मिर्च का फ्लेवर अलग होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम अजवाइन और थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, यहीं पर डालेंगे इसी बॉल में। आप यकीन नहीं कर रहे होगे कि किस तरह से बना रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर हम डालेंगे मसाले, और उससे पहले डालेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे मोटा धनिया क्रश करके। तो ये हमने डाल दिया है मोटा वाला धनिया। अब मसालों में हम डालेंगे नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे इसमें चले जाएंगे। अच्छा, इसमें डालेंगे अब सरसों का तेल। मैंने पका हुआ डाला था, शायद कच्चा भी इसमें डल सकता हो, इतना तो नहीं पता मुझे। मिक्स करके इसे पकाने के लिए रख देंगे कढ़ाई में या भगोने में, और बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से जब पक जाएगा तो नींबू डाल देंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको भगोने में करके रख दिया था लो फ्लेम पर, और थोड़ा कवर करके पकाएंगे, फिर खोल के इसको पकाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इतने मैंने इसको सफाई करती रही थी यहाँ से, और बीच में 1-2 बार इसको चलाती रही थी भिंडी को। अच्छा, ये इतनी टेस्टी बनेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इस तरह से भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है भिंडी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है शादी से 1 दिन पहले आप कैसी थी? कितनी हंसती थी, कितना सपने थे और कितनी एक्साइटमेंट थी नया घर और नई ज़िंदगी को लेकर। लेकिन फिर धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगी। तो ये बदलाव था जिम्मेदारी का, सोच का और कई बार खुद को समझाने का। आज की वीडियो किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, ना ही ये बताने के लिए है कि शादी के बाद सिर्फ मुश्किलें ही होती हैं। हर घर अलग होता है, हर रिश्ते अलग होते हैं, हर इंसान का सफ़र अलग होता है। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बहुत सी शादीशुदा औरतें कभी ना कभी ज़रूर महसूस करती हैं। अगर आप भी शादीशुदा हैं तो हो सकता है इस वीडियो को कोई ना कोई बात आपको अपनी कहानी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें करते करते मेरे सारा काम भी हो जाएगा और मेरा थोड़ा दिल हल्का भी हो जाएगा और आपसे ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। तो सबसे पहला बदलाव, शादी से पहले एक लड़की का अपना घर होता है। वहाँ हर
उस घर में हर कोना उसका होता है और हर जगह उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, उसकी फेवरेट जगह कौन सी है। और जब उसका मन उदास होता है और वो अच्छा फ़ील नहीं करती तो कहाँ जाना है, अपनी मम्मी के पास जाना है और वहाँ कितना सुकून मिलता है बिना कुछ कहे। फिर एक दिन शादी हो जाती है और सब कुछ बदल जाता है। एक नया घर, नए लोग, नई आदतें, खुद को एक नए माहौल में ढालना ये आसान नहीं होता। चाहे घर कितना भी अच्छा हो, इंसान को अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है। सभी के लिए बोल रही हूँ। अच्छा चलिए अब दूसरे बदलाव पे आ जाते हैं। शादी से पहले अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो अपनी मम्मी क्या बोलती थी, लेकिन शादी के बाद सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है, घर का काम कौन करेगा। यहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, सबका ख्याल रखना, अपने काम देखना। कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे एक औरत इतनी बिजी हो जाती है कि उस याद ही नहीं रहता कि उसने खुद के लिए कब टाइम निकाला था आखिर बार। चलिए अब तीसरे बदलाव की बात करते हैं। शादी के बाद सिर्फ घर नहीं बदलता, रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब हर बात सोच समझ कर बोलनी पड़ती है। हर इंसान का नेचर अलग होता है। किसी को आवाज़ तेज़ पसंद होती है, किसी को हल्की पसंद होती है, किसी को मजाक नहीं पसंद होता, किसी को चुप रहना ज़्यादा पसंद होता है। और फिर क्या है, धीरे धीरे एक लड़की सबको समझना सीख जाती है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है। तो चलें अब चलते हैं चौथे बदलाव पर। चौथा बदलाव जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बदलती है वो है ख़ुद के लिए वक्त। और ये इसमें मेरा ओपिनियन भी बिल्कुल सेम है। कभी फेवरेट सीरियल छूट जाते हैं, कभी दोस्तों से बात करनी कम हो जाती हैं, कभी अपनी हॉबीज़ कहीं पीछे रह जाती हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। दिल ही नहीं चाहता, कई बार इतना बिज़ी हो जाते हैं, किसी से बात ही नहीं होती। फ़ोन पर भी सबकी शिकायतें रहती हैं कि हमसे बात नहीं करती हैं, हमारे लिए टाइम नहीं है, इतना बिज़ी हो गई है। और कभी कभी इंसान ऐसा हो जाता है कि उन्हें कभी कभी सिर्फ आधा घंटा चाहिए होता है, जहाँ कोई ना बुलाए उन्हें, ना कोई काम हो, बस थोड़ी सी शांति हो। और ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हर इंसान की ज़रूरत होती है। एक और बहुत ज़रूरी बात, बहुत सी औरतें हर किसी का ख्याल रखती हैं, बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सास ससुर का, पूरे घर का, लेकिन एक इंसान रह जाता है और वो खुद होती हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट भी अपने लिए निकाल ले, चाहे चाय पीना हो और बुक पढ़ना हो, वॉक करना हो या कुछ भी, तो ये गलत नहीं है। खुद के लिए ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों का। मैं सब लोगों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी उन्हीं में से हूँ, आप लोगों में से ही हूँ। मैं भी अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालती। अच्छा, शादी के बाद ज़िंदगी बदलती ज़रूर है, लेकिन हर बदलाव बुरा नहीं होता। और जितने मैंने बदलाव बताए हैं उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं और हर बदलाव आसान भी नहीं होता। हर घर की अपनी कहानी होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स से, मेरे व्यूवर्स से, जो भी मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे लिए टाइम निकालते हैं, बस इतना याद रखिए, अगर घर के सब लोग खुश हैं तो उस घर की औरत को खुश रहने का भी उतना ही हक है, उतना ही ज़रूरी है। आज कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव क्या था। जो भी मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, उनके लिए ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज की बातें आप लोगों के दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भिंडी कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। वो डेली सेम रूटीन चलता रहता है हम लोगों को, सुबह दोपहर शाम काम ही काम, काम ही काम। गाइस, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहेगा। और ये तो भिंडी हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार, बहुत आसान तरीके से, और ढेर सारी बातें भी हो गई, भिंडी भी हो गई तैयार। रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक देखें वीडियो, क्योंकि इसमें मैं कुछ सूट का कलेक्शन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और कुछ क्रॉकरी है जो कि वाइट कलर में है। ये वाली क्रॉकरी अगर आपको देखनी हो तो मुझे बताना, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कहेंगे तो ही बनाऊंगी वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर सभी के जवाब देना। अब आप सूट देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है ये, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, ये समझ लीजिए गर्मियों के सूट हैं। और मल कॉटन जो होती है वो है फैब्रिक, और इसमें पैचेस भी अटैच हुए हुए हैं, दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो कलर भी बहुत ही डिफरेंट है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे कलर हैं। और देखिए प्राइस सिर्फ 1150 है प्लस शिपिंग। अब शिपिंग 50 हो 100 हो, वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना और मुझे बताना। तो मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे थे तो मैंने सोचा कि डाल देती हूँ। अगर आप कुछ भी समझ में आए, कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, इंस्टा पे मैं स्टोरी अपलोड कर देती हूँ डेली सूट्स की, तो वहाँ पर अगर कोई है इंस्टा पर तो वहाँ पर जाके भी आप लोग देख सकते हैं, और भी अच्छा अच्छा कलेक्शन है वहाँ पर। तो ये मेरा ही काम है, आप लोग पूछ रहे थे, कई बार DM आ रहे थे,
तो मैं बता देती हूँ, ये मैं सूट्स का काम मेरे पास पहले भी था बट मैंने बीच में छोड़ दिया था, अब फिर से शुरू करा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। तो कलर डिज़ाइन फ़र्क है, बाकी प्राइस जो है वो सेम ही है सब सूटों के जो मैंने इस रील में डाले हैं, इस वीडियो में डाले हैं। रील नहीं, वीडियो, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है आज की। और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करते में। आप लोगों को मज़ा आया नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप लोग बताएंगे जब भी पता चलेगा। और मेरे वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ कल, ठीक है, बाय।